हेलो दोस्तों, मैं हिंदी दर्शन से। तो चलिए आज फिर स्टार्ट करते हैं कवि कबीरदास जी द्वारा रचित साखी का अगला पद, जो कि हमारा 13वां पद है। संत कबीर कहते हैं, सायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती निपन जय शून्य शिशिर गढ़ माही। यहाँ सायर का अर्थ होता है सागर, निपंजय का अर्थ यहाँ होता है उत्पन्न होना, और शून्य शिखर का यहाँ अर्थ होता है शून्य शिखर पर। संत कबीर कहना चाहते हैं, सायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही, अर्थात बिना सागर किसी सीप और बिना स्वाति नक्षत्र के जल के भी नीचे से अर्थ लेंगे शून्य शिखर गढ़ माही, जल के भी शून्य शिखर गढ़ में ब्रह्मानंद अथवा ब्रह्म चेतना कबीर मोती निपंजय, ब्रह्म चेतना के मोती उत्पन्न होते हैं। यहाँ मोती का उत्पन्न होना अर्थात विवेक के उत्पन्न होने से दर्शाया गया है। अगला पद देखेंगे, पाड़ी ही तय हिम भया, हिम होए गया बिलाए, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। इस पद में यहाँ पानी का अर्थ होता है पानी, हिम का अर्थ बर्फ से होता है, और सोई का अर्थ यहाँ होता है वही। इस पद में संत कबीर कहते हैं, पाड़ी ही तय हिम भया, अर्थात पानी में ही बर्फ बनता है, और हिम होया गया पिलाई, अर्थात वो ही बर्फ उसी पानी में विलुप्त हो जाता है, अथवा वो ही बर्फ उसी जल में पिघलकर जल ही बन जाता है। जो कुछ था सोई भया, अर्थात जो कुछ होता है वो अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो जाता है। अब कुछ कहा न जाए, अब इसके बारे में और अधिक क्या कहा जा सकता है। अगला पद देखेंगे, पंख उडाड़ी गगन को, पिंड रहया परदेश, पाड़ी पिया चंच बिन भूली गया यह देश। यहाँ पिंड का अर्थ होता है पिंड, अर्थात शरीर से यहाँ आशय है। चंच का यहाँ अर्थ होता है चोंच, और पंखी का यहाँ अर्थ होता है पक्षी, पाड़ी का यहाँ अर्थ वही पानी होता है। संत कबीर कहना चाहते हैं, पंख उडाड़ी गगन को, अर्थात यह आत्मा रूपी पक्षी सहस्त्रा नर चक्र रूपी आकाश की ओर उड़ जाता है, और पिंड रहया परदेश, और यह इस पिंड रूपी शरीर को यहीं रख जाता है या यहीं भूल जाता है। पाड़ी पिया चंच बिन, अर्थात सहस्त्र नार चक्र में जाकर वह इंद्रियों से परे हो जाता है, और बिन चोंच के ही ब्रह्मानंद रूपी जल का पान करता है। भूली गया यह देश, और इस शरीर को वो भूल जाता है। अगला पद देखेंगे, पिंजर प्रेम प्रकाश या, अंतरी भया उजास, मुख कस्तूरी मह मही, बाड़ी फूटी बास। यहाँ पिंजर का अर्थ होता है शरीर, अंतरी का अर्थ यहाँ होता है हृदय में, उजास का यहाँ अर्थ होता है प्रकाश, और मुख का यहाँ अर्थ होता है मुख से, मह मही का अर्थ होता है सुगंध। इस पद में संत कबीर कहते हैं, पिंजर प्रेम प्रकाश या, अर्थात ईश्वर का साक्षात्कार होने पर हृदय में प्रेम का प्रकाश हो जाता है। अंतर भया उजास, और भीतर ही भीतर वह सारा प्रकाश छा जाता है। मुख कस्तूरी महमही, अर्थात ईश्वर के मिलते ही या उनके दर्शन होते ही मुख से राम नाम की कस्तूरी जैसी सुगंध आने लगती है। बाड़ी फूटी बास, और वाड़ी में प्रभु प्रेम की सुगंध फूट निकलती है। अगला पद देखेंगे, नैनाम अंतरि आओ तू, जी हो नैन झपी हूँ, ना हो देखो और को, ना तुझ देखन दे हूँ। यहाँ अंतरि का अर्थ होता है अंदर, और झपी हूँ का यह अर्थ होता है बंद कर लूँ। हौ का अर्थ होता है मैं। इस पद में संत कबीर कहते हैं, नैना अंतरि आओ तू, अर्थात हे परमात्मा, तुम मेरे नेत्रों के अंदर शीघ्रता से आ जाओ और मेरे नेत्रों में विराजमान हो जाओ। जी हो नैन झपे हूँ, जैसे ही मैं अपने नेत्र बंद करूँ वैसे ही तुम मेरे अंदर नैनों में बस जाओ। ना हो देखो और को, अर्थात मैं जब अपने नेत्रों को बंद करूँ तो मैं अन्य किसी को ना देखूँ, ना तुझ देखन दे हूँ। और हे परमात्मा, यदि मैं किसी को नहीं देखूंगा तो मैं तुम्हें भी किसी को नहीं देखने दूंगा। यह अभिप्राय यह है कि दोनों एक दूसरे के प्रति, कौन, संत कबीर और परमात्मा हरि, एक दूसरे के प्रति अनन्य भाव रखें। प्रेम का चरम उत्कर्ष यही है। अगला पद देखेंगे, संत कबीर का अगला पद है, कबीर हरि रस यो पिया, बाकी रही न था की,
पाका कलश कुम्हार का बहुरी न चढ़ाई चाकी। यह हरि रस का अर्थ होता है ईश्वर भक्ति रस। ठाकी का अर्थ यहाँ होता है प्यास या तृष्णा। चाकी का यहाँ अर्थ होता है कुंभकार की जो चाक होती है उसका अर्थ यहाँ दर्शाया गया है चाकी के रूप में। संत कबीर कहते हैं कि कबीर हरि रस यूं पिया बाकी रही न था कि पाका कलश कुम्हार का बहुरी ने चढ़ाई चाकी। यहाँ हम नीचे की पंक्तियों से अर्थ लेंगे कि पाका कलश कुम्हार का बहुरी ने चढ़ाई चाकी, अर्थात जिस प्रकार कुंभकार की घड़े जब पक जाता है तो उस घड़े में फिर से हम चाक चढ़ाने की उस पर कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक उसी प्रकार कबीर हरि रस यो पिया, अर्थात संत कबीर ईश्वर की भक्ति का रस इतना छक्कर पान कर रहे हैं कि उनकी सारी जो है तृष्णाएं समाप्त हो गई हैं, बाकी रही न था कि, और उनके मन में कोई भी सांसारिक लालसा या इच्छा नहीं रह गई है। अगला पद देखेंगे। हेरत हेरत हे सखी रहया कबीर हिराई, बूंद समानी समत में सोकत हेरी जाई। यहाँ पर हेरत का अर्थ होता है खोजना, हिराई का अर्थ होता है खो जाना, कत का यहाँ अर्थ होता है क्यों। संत कबीर इस पद में कहना चाहते हैं हेरत हेरत हे सखी, अर्थात हे सखी। यहाँ सखी का अर्थ संतों से लिया गया है। यहाँ सखी संतों को इंगित कर रहे हैं। कबीर कहते हैं हे संतों, हेरत हेरत हे सखी, हे संतों मैं परम तत्व हरि को ढूंढते ढूंढते रहया कबीर हिराई, आपका कबीर उनमें ही खो गया है। बूंद समानी समत पे, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक समुद्र में एक जल की बूंद डालते हैं तो वो खो जाती है, सोकत हेरी जाए फिर वो बूंद वापस नहीं मिलती है। अर्थात इस पद में कबीर दास जी अपनी भक्ति प्रदर्शित करते हुए कहते हैं कि वो पूर्ण रूप से परमात्मा पर खो गए हैं या विलीन हो गए हैं। अगला पद देखेंगे। कबीर यह घर प्रेम का खाला का घर नाही, शीस उतारे हाथ कर सो बैठे घर माही। यहाँ पर कबीर दास जी को इंगित करता है। यहाँ खाला का अर्थ होता है मौसी और पैठे का यहाँ अर्थ होता है घुसे या प्रविष्ट हो जाना। संत कबीर इस दोहे में कहना चाहते हैं कबीर यह घर प्रेम का, कि ये घर तो प्रेम का है। कौन सा घर? हमारा जो मन है वो घर तो प्रेम का है, खाला का घर नहीं, तुम्हारी मौसी का घर नहीं है, जहाँ पर कोई सरलतापूर्वक प्रवेश पा सके। इसमें जाने के लिए शीस उतारे हाथ ही कर, इसमें प्रवेश करने के लिए तो व्यक्ति को सिर काटकर हथेली पर रखना पड़ता है। सो बैठे घर माही, तब कहीं उसमें प्रवेश का अधिकार मिल पाता है। संपूर्ण भाव ये है कि संत कबीर कहना चाहते हैं कि जब साधक अपने अहम भाव को पूरी तरह मिटा देता है तभी वह ईश्वर के प्रेम को वो पा सकता है। अगला पद देखेंगे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। यहाँ पर मैं का अर्थ होता है खुद से या आपा। अंधियारा का अर्थ यहाँ होता है अज्ञान रूपी अंधकार। माही का अर्थ यहाँ होता है अपने अंदर। संत कबीर कहना चाहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं, अर्थात जब मेरे अंदर मैं रूपी अहंकार था तब मेरे हृदय में उस हरि की परछाई तक नहीं थी, अर्थात वो हरि विद्यमान नहीं थे। अब हरि है मैं नहीं। जब मेरे अंदर हरि रूपी ज्ञान है या हरि है तो मेरे अंदर मैं रूपी अहंकार नहीं बचा, सब अंधियारा मिट गया, मेरे अंदर का सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही, जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक को देखा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।